इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मीन्स ऑटोमेटा, जो रिस्पेक्टिव ऑटोमेटाज है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, एलबीए है, ट्यूरिंग मशीन है, ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं तो वो लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, तो कहता है लैंग्वेज क्या है, द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट सिग्मा इज कॉल्ड लैंग्वेज। ओके, कि जो एक इनपुट अल्फाबेट है उस अल्फाबेट के सिंबल्स को यूज करके मीन्स जो स्ट्रिंग्स बनती हैं, तो उन स्ट्रिंग्स का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट की इनपुट अल्फाबेट है 0,1। ओके, तो L इक्वल टू सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मैंने यहां लिखा भी है, इफ सिग्मा इज एनी अल्फाबेट देन सिग्मा स्टार इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब चूंकि यहां पर सिग्मा 0,1 है तो ये L इक्वल टू सिग्मा स्टार क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो इसका क्या मतलब हुआ यूनिवर्सल लैंग्वेज का, इसका मतलब हुआ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस, zeros and ones including क्या, एप्सिलॉन। ओके, तो यहां देख लो एप्सिलॉन, उसके बाद एक लेंथ की जितनी स्ट्रिंग्स हैं, दो ही पॉसिबल हैं, दो स्ट्रिंग है इसमें अवेलेबल। दो लेंथ की 0 और 1 का यूज करके 4 ही स्ट्रिंग बन सकती हैं, ये 4 स्ट्रिंग हैं। इसके बाद ये 3 लेंथ की 8 स्ट्रिंग होंगी, ओके, ये भी हैं, एंड सो ऑन। तो 0 और 1 की कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो उसको यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है। और ये देखो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, इसीलिए इसको लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा, अगर ये मैं L इक्वल टू सिग्मा प्लस कहूं, ये क्या है, पॉजिटिव क्लोजर है, इसको क्लीन क्लोजर बोलते थे। ओके, तो इसमें एप्सिलॉन को छोड़ दो, एप्सिलॉन नहीं होता है। ओके, उसके अलावा जितना भी ये कुछ है, ये सब कुछ ये यहां पर होता है। ओके, तो ये भी एक क्या है, लैंग्वेज है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है। अगर इसको देखें थर्ड को, तो ये क्या, 0 की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लिखने का ये सेट में तरीका है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0, 00, 000, 40 एंड सो। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह में देखो n की अब कितनी वैल्यूज के लिए आप लिखोगे इस तरह से, तो उसके लिए फिर ये इस तरह से सेट का नोटेशन है। ओके, अगर ये देखो 0 और 1 की बनी हुई ये सारी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। अगर स्ट्रिंग्स का फॉर्मेट ये है, जितनी भी स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज एल में, कि मीन्स जीरोज फॉलोड बाय वंस एंड टोटल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस आर सेम, तो फिर ये इस तरह की स्ट्रिंग्स, ये अगर जो सेट रख रहा है उस सेट को क्या बोला जाएगा, लैंग्वेज, ये वाली एल। सिमिलरली ये भी एक लैंग्वेज है, इसमें भी वो स्ट्रिंग्स हैं जिसमें जीरोज फॉलोड बाय वंस हैं, बट जीरोज एंड वंस आर नॉट सेम। ओके, यहां पर आप ये चाहो तो ये भी कंडीशन एक और लिख सकते हो, क्योंकि एम और एन पर कंडीशन नहीं दी। ओके, अच्छा, ये नोट तो मैं बोल चुका हूं कि कोई भी इनपुट अल्फाबेट हो, यहां पर तो 0,1 है, तो ये सिग्मा स्टार यूनिवर्सल लैंग्वेज है। करा कोई भी इनपुट अल्फाबेट हो, सपोज करो इनपुट अल्फाबेट हो A, B, C, ओके, तो कहता है सिग्मा स्टार इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। मतलब कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन जो A, B और C का यूज करके बन सकती है, केवल A का यूज करके बन सकती है, केवल B का यूज करके बन सकती है, केवल C का यूज कर सकती है, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3। ओके, तो ये जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अच्छा, अगर सपोज करो कि कोई लैंग्वेज है L जो इस सिग्मा को यूज करके है, मींस उसमें स्ट्रिंग्स हैं,
तो कहता है एल, और अगर सिग्मा स्टार के बीच में रिलेशन को देखना हो तो कहता है एल क्या होगी, या तो वो एल सबसेट होगी सिग्मा स्टार, ओके, सबसेट होगी। यहां पर इक्वलिटी भी लगी हुई है, क्यों, क्योंकि अगर एल यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो दोनों सेम हो जाएंगे, ओके। तो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन। तो अब ये लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन क्या कहता है, कहता लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज क्या है, एक सेट है, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ओके। तो कहता है इसका मतलब जो अगर सेट है तो सेट एम्प्टी भी हो सकता है और सेट नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, ओके। तो यहां अगर l इक्वल टू 5 है मतलब एम्प्टी सेट है तो उसको बोल दिया जाएगा एम्प्टी लैंग्वेज, ओके। एम्प्टी लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इवन उस पे एप्सिलॉन भी नहीं है, तब उसको बोला जाता है एम्प्टी सेट और उसके रिस्पेक्टिव एम्प्टी लैंग्वेज। तो एल के लिए ये एम्प्टी लैंग्वेज को डिनोट करने का तरीका है, चाहे एल इक्वल टू इस तरह से लिख दो और चाहे एल इक्वल टू 5 लिख दो। अगर इस एल की लेंथ कंप्यूट करो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं सेट में, तो 0 एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, 0 लेंथ मिलेगी, ओके। ये हो गया क्या, एम्प्टी लैंग्वेज की डेफिनेशन। अब सपोज करो कि एम्प्टी लैंग्वेज नहीं है, मतलब सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो है और वो एलिमेंट एप्सिलॉन भी हो सकता है, ओके, क्योंकि इनपुट अल्फाबेट कुछ भी हो, एप्सिलॉन स्ट्रिंग तो किसी भी इनपुट अल्फाबेट पे बन ही सकती है, ओके। तो यहां से कहता है लैंग्वेज विच कंटेन एट लीस्ट वन स्ट्रिंग एंड इट मे बी एम्प्टी स्ट्रिंग इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल एल इक्वल टू एप्सिलॉन, एक एलिमेंट है इसके अंदर, अगर मॉड ऑफ एल कैलकुलेट करोगे तो 1 लेंथ आएगी। यहां पर एल की मॉड क्या करोगे, इसमें एक ही स्ट्रिंग है 0 और यहां पर 0 1 1 0, अच्छा इसमें मैंने एज्यूम कर रखा है कि इससे इनपुट अल्फाबेट इज 0,1, तो यहां पर 2 एलिमेंट है, तो मतलब ये तीनों जो लैंग्वेज हैं ये नॉन एम्प्टी लैंग्वेज, ओके। अब अगर नॉन एम्प्टी हैं तो उसमें 2 केस बन सकते हैं, एक तो लैंग्वेज फाइनाइट हो और दूसरी लैंग्वेज इनफाइनाइट हो। एक काम करते हैं, सपोज करो यहां पर एक लैंग्वेज में और लिख देता हूं, क्या 0 की पावर n 1 की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख दी। तो अब देखो यहां पर अगर देखो फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज में और फाइनाइट लैंग्वेज में डेफिनेशन ये मींस गेट में पूछी जा चुकी है, तो बी केयरफुल। कहता है फाइनाइट लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट मींस कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को लैंग्वेज बोलते हैं। अब उसमें से फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या है कि अगर एक लैंग्वेज है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है और सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ भी फाइनाइट है तो उसको बोला जाएगा फाइनाइट लैंग्वेज, ओके। द लैंग्वेज विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज ऑल्सो फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट, अब ये देख लो अगर इनपुट अल्फाबेट सिग्मा 0,1 है तो इसमें 2 ही स्ट्रिंग है, फाइनाइट है। इसमें 3 स्ट्रिंग है 0,1 की बनी हुई, ओके, 0 और 1 की बनी हुई 3 स्ट्रिंग है, ये भी फाइनाइट है, ओके। तो ये हो गया फाइनाइट लैंग्वेज। नाउ कम टू इनफाइनाइट लैंग्वेज, एक लाइन का डिफरेंस है, बाकी ये इस फाइनाइट की जगह पर इनफाइनाइट कर दो तो बस डेफिनेशन सेम हो, मतलब डेफिनेशन उसकी हो गई। द लैंग्वेज विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज ऑल्सो फाइनाइट, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो दोनों में फाइनाइट है, लेकिन इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है एक सेट में, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, ओके। तो ये डेफिनेशन, मतलब अगर आप कह दो कि ए बी, ये इस तरह करते हो ए बी और ये स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज में है तो फिर वो लैंग्वेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डॉट जो लगे हुए हैं इसका मतलब है बीच में पता नहीं कितने ए बी या कुछ कोई सिंबल होंगे यहां पर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? हर हाल में फाइनाइट होनी चाहिए। ये फाइनाइट लेंथ नहीं बनेगी इसकी,
ओके, तो एक ये पॉइंट हो गया। अगर इसके एग्जांपल देखें इनफाइनाइट के, तो ये देख लो, इसमें 0 की पावर n, 1 की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप जितनी वैल्यूज रखते जाओगे उतनी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज एल में मींस जनरेट होती चली जाएंगी। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा ऑटोमेटा और लैंग्वेज, जो रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और मींस रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज के टर्म्स में थोड़ा देख लेते हैं। जो एम्प्टी लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज होगी, क्यों? क्योंकि उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। आपको मैंने बताया है कि जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती है, वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी होती है, और वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी होती है। ओके, इसका मतलब एल क्या है? 5। ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है, तो अगर सपोज करो कोई एक लैंग्वेज आपको गिवन है एल, फाइनाइट लैंग्वेज, और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या रेगुलर है, या ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, या कॉन्टेक्स्ट फ्री है, या रिकर्सिव न्यूमरेबल है, क्या ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी मशीन इसके लिए कंस्ट्रक्ट हो सकती है? तो कहता है कि जो फाइनाइट लैंग्वेज है उसके लिए रेगुलर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट हो, वो रेगुलर लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा पे ज्यादा पावर तो पुश डाउन ऑटोमेटा की है, इसका मतलब ये CFL भी है, ये CSL भी है सेम रीजनिंग के साथ, और ये रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी है। ओके, अगर लैंग्वेज फाइनाइट है, कोई सी भी लैंग्वेज, अगर वो लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो रेगुलर लैंग्वेज होगी, उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जा सकता है। और चूंकि CFL PDA की पावर फाइनाइट ऑटोमेटा में ज्यादा होती है, इसका मतलब उसके लिए PDA भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये लैंग्वेज L जो होगी ये CFL भी होगी, और इसी रीजनिंग को एक्सटेंड कर दो LBA और ट्यूरिंग मशीन के लिए, तो ये लैंग्वेज CSL भी होगी, REL भी होगी। नाउ कम टू इनफाइनाइट लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है, इन दैट केस आप इस तरह से आंसर नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा? वो लैंग्वेज L रेगुलर भी हो सकती है और नॉट रेगुलर भी हो सकती है, वो लैंग्वेज CFL भी हो सकती है और वो लैंग्वेज नॉट CFL भी हो सकती है। अगर CSL, वो CSL भी हो सकती है, वो नॉट CSL भी हो सकती है। वो लैंग्वेज रिकर्सिव इन्यूमरेबल हो सकती है और नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी हो सकती है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको चेक करना पड़ेगा बाकायदे कंस्ट्रक्ट। अगर जो कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट लैंग्वेज L गिवन है, जैसे यही सपोज करो गिवन है ये नीचे वाली L इक्वल टू 0 की पावर m 1 की पावर n, कोई मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है, तो मैं कहूंगा कि इसके लिए अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं तो रेगुलर है, नहीं बना सकते तो नॉट रेगुलर। सिमिलरली अगर कोई पूछता है कि क्या ये लैंग्वेज CFL है, मैं कहा अगर इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं तो CFL है, नहीं बना सकते तो नॉट CFL, एंड सो ओके। जबकि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है, इसके L के बारे में कोई पूछता है, मैं देखूंगा कि क्या ये लैंग्वेज फाइनाइट है तो सीधे रेगुलर है, रेगुलर है तो CFL है, CFL है तो CSL है, एंड सो ओके, एंड दैट्स डन।